सभी जितने भी पेपर हैं उन सब का पैटर्न पहले समझते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, शॉर्ट में उसको हम लोग जनरल टेस्ट या जीटी भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है 3 सेक्शन होते हैं, सबसे 20-20 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 60 क्वेश्चंस होंगे। और इसको करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? इसको करने के लिए आपके पास टाइम होगा 60 मिनट्स। आपको करने कितने हैं? 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश प्लस जितने भी डोमेन हैं, इन सब में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 50 होते हैं। और आपको करने कितने हैं? इस 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ तक तो पता है। अब है क्वेश्चन कि डोमेन के लिए टाइम कितना होता है। तो डोमेन के पेपर, कुछ पेपर हैं जिसके लिए 60 मिनट्स का टाइम होता है। सो बेसिकली ऐसे पेपर जो मैथमेटिक्स, जैसे साइंस के जो पेपर हैं, साइंस के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उसके बाद कॉमर्स में अकाउंट्स, और आई थिंक इको का भी है 60 मिनट, इको का भी 60 मिनट है। ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको बनाने 40 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन आपको समय कितना दिया जाएगा? 60 मिनट्स, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हों। समझ गए? इसके अलावा जितने भी डोमेन हैं उन सब में 45 मिनट्स का टाइम होता है, जैसे कि बायोलॉजी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में जो है वो कितना टाइम रहेगा? 45 मिनट्स। तो यहाँ तक ये पैटर्न क्लियर है पूरा, ठीक है। बनाने कितने हैं? 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, टाइम कितना है? 45 मिनट। जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको सिर्फ टाइम दिया जाता है 60 मिनट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेक्शन होता है, कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेक्शन है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, ये दोनों पेपर जो हैं एक ही साथ आते हैं। तो इसका पैटर्न क्या रहता है? इसमें 2 सेक्शन होंगे। और इसी तरह से जैसे कि आपने फिजिकल एजुकेशन भी बहुत सारे लोगों का है ना, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। इसके अलावा जो इस तरह के पेपर हैं जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स को क्लब कर रखा है। दूसरा है आपका फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में भी आपको पता है फिजिकल एजुकेशन, योगा और 1-2 पेपर क्लब कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और आईपी, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को क्लब कर रखा है। फाइन आर्ट, है ना, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पेपर को क्लब कर रखा है। इनमें क्या होता है कि सेक्शन ए जो है कॉमन होगा। मान लो मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स है, इसमें सेक्शन ए इज कॉमन और कंपलसरी होगा। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लो फिजिकल एजुकेशन, योगा, इन सब का पेपर दे रहा है तो इसमें क्या रहेगा? 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के सेक्शन ए का रहेगा वो सबका कॉमन रहेगा, और वो 15 के 15 आपको बनाने हैं, ठीक है। कॉमन एंड कंपलसरी। सेक्शन ए क्या है? कॉमन और कंपलसरी, इसमें आपको नहीं छोड़ने हैं। सेक्शन बी जो है इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शन का। मान लो कि मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स एक साथ आ रहा है तो 15 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए में कंपलसरी है, चाहे मैथ्स लो या अप्लाइड मैथ्स है आपका। सेक्शन बी जो है वो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा। जिनका ऑर्डिनरी मैथ्स है उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, ऑर्डिनरी मैथ्स के, लिखा हुआ होगा पेपर पे, है ना। सेक्शन बी ऑर्डिनरी मैथ्स 35 क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेक्शन बी अप्लाइड मैथ्स 35 क्वेश्चन। तो आपके अगर इसी तरह से जैसे फाइन आर्ट में जो है 4-5 सेक्शन है तो 15 क्वेश्चन सभी हर सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन और 35 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग। इस 35 में से आपको बनाने कितने होते हैं? मात्र 25। तो ये जो कॉमन सेक्शन है यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है। समझ गए बात को? यहां पे आपके पास चॉइस नहीं है। तो इस जगह तक समझ रहे हो आप? तो यहां तक आपको अब एक और चीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहली बार सीयूटी का पेपर जो है पेन एंड पेपर बेस्ड होने वाला है, फर्स्ट टाइम। अब इसमें जो चीजें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हालांकि उसके लिए 2 मॉडल होते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको अभी बात करूंगा उसके बारे में। कि जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जब होता है, तो उसमें मान लो 50 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको सारा, अगर आप में से किसी व्यक्ति ने हमारा टेस्ट दिया होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें सारे क्वेश्चन नंबर दिखते हैं, 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है ना।
यहां से लेकर के कहां तक दिखेगा, अप टू 50 क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। आपको पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपने क्लिक कर दिया, आंसर कर दिया, तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसको आंसर नहीं किया तो रेड हो जाएगा। कुछ कुछ एक कलर कोडिंग होती है जो कि आप टेस्ट स्टार्ट करोगे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है किस कलर का क्या मतलब है। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा 50 क्वेश्चन है। इसमें से मान लो आपने पहले का आंसर किया, दूसरे तीसरे का आंसर नहीं किया, फिर चौथे का आंसर किया, एक एक तरह करके आप मान लो 50 तक पहुंचे। 50 तक पहुंचे, अब उसमें से मान लो कि आपको आंसर कितना है, सिर्फ 40 ही आंसर करना है। तो कोई व्यक्ति अगर 1 से लेकर के 40 क्वेश्चंस तक उसने आंसर कर दिया तो 41 उससे क्लिक ही नहीं होगा। जैसे ही 41 क्लिक करोगे आपको एक नोटिस आएगा, यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड 40 क्वेश्चंस। अब अगर आपको 41 वाला आंसर करना है तो यू हैव टू अनचेक एनी क्वेश्चंस जिसको आपने आंसर कर रखा है। जिसका आपने आंसर कर रखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है अभी जो मैं सेशन कर रहा हूँ ये हमने पिछले साल भी किया था और यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी पड़े हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग एग्जाम से 5-7 दिन पहले करते हैं। लेकिन इस बार कंपटीशन ज़्यादा है तो शुरुआत से ही आप सही तरीके से तैयारी करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आज की क्लास में मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ हाफ एन आवर में। मान लो कि आपने 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है गेस किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, आपको लग रहा है बी होगा, आपने बी मार दिया। डाउटफुल क्वेश्चन है, हो सकता है गलत हो जाए। आप 41 क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 41, और आप 41 देख के लगता है कि अरे ये तो मेरे को 100% पता है। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, ये डाउटफुल क्वेश्चन है तो इसको इरेज करके इसको लगाना चाहिए क्योंकि इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है सीबीटी में कि आप 3rd नंबर वाले क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको क्लियर आंसर कर देंगे, आंसर हटा मतलब अनचेक हो गया वो, तब आप 41 को क्लिक कर पाएंगे, उसका आंसर कर पाएंगे। अब यहां पर जब आप OMR है ना, सीबीटी, चूंकि ये सीबीटी का मॉडल है, अब अगर पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन होने हैं तो यहां पर आपके पास अनचेक करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपने पेन से मान लो उसका गोला घेर दिया तो मिटा तो पाओगे नहीं, है ना। और अभी तक पूरी तरह से कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं भी है, जैसे कि पेंसिल से गोला घेरना है, OMR बेस्ड होगा या नहीं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस है कि OMR मिलेंगे। ठीक है, अब OMR में क्या होता है, एक सीट होता है हार्ड पेपर का, उसमें आपको स्टार्टिंग में नेम वगैरह फिल करने होंगे, नेम, रोल नंबर एटसेट्रा, कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन न मार्किंग होता है 1 2 3 अप टू कहाँ तक रहेगा, 50 तक। ठीक है, 1 के सामने जो है 4 बॉक्स बने रहेंगे, A, B, C और D। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको आपको डार्क सर्कल करना पड़ेगा, ब्लू या ब्लैक। शुरुआत में जब OMR इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले इंडिया में 80s के टाइम पे, तो उस समय पेंसिल से गोला घेरना होता था। किससे, पेंसिल से। लेकिन पेंसिल से गोला घेरने में कुछ रिस्क हैं, कुछ उसको मिसयूज़ किया जा सकता है कि मान लो उसको किसी ने मिटा दिया 5 आंसर, तो आपका करियर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बाद में अब जितने भी OMR बेस्ड एग्जाम होते हैं उन सब में पेन से गोला घेरना होता है। ठीक है, मोस्टली ब्लैक या ब्लू पेन से। तो ब्लैक पेन से गोला घेरना सबसे सही रहेगा और हम आपको पेन भी बताएंगे कि कौन सा पेन यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा पेन जो थोड़ा मोटा चलता हो, ठीक है, ताकि गोला घेरने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे। अगर OMR बेस्ड कुछ टेस्ट होने हैं, एग्ज़ाम होने हैं, तो अब यहाँ पर मेन जो चैलेंज है, कई बार आप हो सकता है कि आपने जो है 2-3 तरह जो आपको सीखना है कि आपने सेम चीज़ 1 से लेके 40 तक सबका आंसर कर दिया, और 41 नंबर वाला क्वेश्चन जब आपने देखा तो आपको लगा रही है 41 वाला मेरा तो 100% सही होगा, लेकिन अब आप इरेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए OMR को हर क्वेश्चन का आंसर करके तुरंत नहीं भरा जाता। पहले आपको पेपर जो दिया जाएगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसी पेपर पे पहले टिक करना है एंड OMR को लास्ट में भरना है। मैं आपको बताऊंगा किस समय पे कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर पेन एंड पेपर वाले में प्रैक्टिस करना सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। मेन गड़बड़ी क्या होगा कि आप 40 की जगह 45 आंसर कर देंगे। अब है कि आपने 45 आंसर कर दिया तो क्या होगा। इसमें 2 तरह के मॉडल हैं जो इंडिया में जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें एग्जैक्टली CVT क्या करने वाला है अभी उसने नहीं बताया है। ठीक है, सो लेट्स होप कि देखते हैं कि किस तरह से वो OMR बेस्ड क्वेश्चन को चेक करेगा। पेन एंड पेपर वाले में जहाँ पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन जगहों पर 2 तरह की मॉडल है। एक CBSE एग्जाम की मॉडल, आपने भी CBSE का बोर्ड का पेपर दिया होगा, उसमें MCQ होते हैं।
है ना, जिसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 20 बनाना होता है। याद है कितने क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में? बनाना कितना होता है? तुम्हारे पेपर में कितने थे? बनाना कितना था? 20 बनाना था। सारे बनाने थे, 50 क्वेश्चन में 40 बनाने थे। तो उस जगह पे सीबीएसई की मॉडल क्या थी कि अगर आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, सुनो सुनो, 50 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से अगर 40 बनाना है, तो वो क्या करता था सिस्टम कि जो तुमने जितने क्वेश्चन बनाए हैं स्टार्टिंग से लेकर के अप टू 40 आंसर्ड क्वेश्चन तक वो कंसीडर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो मान लो कि तुमने पहले फर्स्ट से लेकर के 40 तक बना दिया, उसके बाद जो भी तुम आंसर किए उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई का मॉडल है ना। लेकिन नीट का एग्ज़ाम जो होता है, नीट का एग्ज़ाम भी पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ठीक है। तुम में से किसी ने दिया है पेपर? तुमने दिया था। नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है, उसमें भी सेक्शन ए और बी होते हैं। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, या शायद 20 होते हैं जिसमें से 15 आंसर करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने, ओएमआर बेस्ड है, किसी बच्चे ने मान लो 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 ही आंसर करना है, अगर किसी ने 11 आंसर कर दिया तो उसका ये सेक्शन चेक ही नहीं होगा। ये बहुत, अगर यह मॉडल होता है बहुत डेंजरस है। गलती से तुम बार बार तुम्हें काउंट करना पड़ेगा कि भाई मैंने कितना आंसर किया, कितना आंसर किया। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। सो मोटा मोटी अभी एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न होगा या सीबीएसई वाला, ये नहीं पता। जैसे ही कुछ आता है तो उसको करेंगे, और थोड़े प्रैक्टिस करके इसमें और परफेक्शन ला सकते हो कि एग्जैक्टली जो है आपको किस तरह से ओएमआर फिल करना चाहिए। तो और कोई डाउट है एग्जाम को लेकर के? नहीं।